हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। यह प्रॉब्लम वो फिजिक्स के वर्क एंड एनर्जी चैप्टर से है। तो हम अब शुरुआत करते हैं इस प्रॉब्लम को डिस्कस करना। तो दिया हुआ है, सपोज ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg स्लिप्स डाउन ए रफ सेमी सर्कुलर ट्रैक। एक 5 kg का छोटा सा ब्लॉक है जो इस सेमी सर्कुलर ट्रैक पर स्लिप करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यह सेमी सर्कुलर ट्रैक क्या है, रफ है, मतलब इस पर फ्रिक्शन मौजूद है। इट इज गिवन दैट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन until the block reaches maximum height in latter half of the track is 10 जूल। यह दिया हुआ है कि जब ब्लॉक इस सेमी सर्कुलर ट्रैक पर स्लिप करके ये सेमी सर्कुलर ट्रैक की दूसरी तरफ जब मैक्सिमम हाइट एच तक पहुंचती है तब तक फ्रिक्शन कितना वर्क किया है, 10 जूल वर्क किया है। देन फाइंड द मैक्सिमम हाइट रिच्ड बाय द ब्लॉक इन लेटर हाफ ऑफ द ट्रैक। हमको निकालना है कि ये जो ब्लॉक है वो ट्रैक के जो दूसरे हाफ में मैक्सिमम कितना हाइट तक है पहुंचा है। मतलब हमको निकालना है एच की वैल्यू, एच कितना होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल किया गया है ये देखते हैं। According to the law of conservation of mechanical energy, the total mechanical energy, kinetic plus potential of an object remains constant until external forces do work on it. सबसे पहले हम जानेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। किसी ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को ही उस ऑब्जेक्ट का मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यह कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट या आइसोलेटेड सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर वर्क नहीं कर रहा है तो उस आइसोलेटेड सिस्टम या ऑब्जेक्ट का टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है, मतलब वो चेंज नहीं होता है। If only friction is involved as the external force acting on the object, then the loss in total mechanical energy is equal to the work done by the friction on the object. अब यहाँ यह कहा जा रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट या आइसोलेटेड सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स के रूप में अगर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो उस ऑब्जेक्ट या आइसोलेटेड सिस्टम के मैकेनिकल एनर्जी में जितना भी लॉस होगा वह वर्क डन बाय फ्रिक्शन के अमाउंट के बराबर होगा। द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज निगेटिव बिकॉज इट अपोजेज द मोशन। फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क निगेटिव होता है क्योंकि यह मोशन को अपोज करता है। आगे बढ़ेंगे। फार्मूला यूज, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया गया? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला किया गया mgh, जहाँ m क्या मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, g होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के नज़दीक एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है g। h क्या है? अब ध्यान देना है, h पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यहाँ से हमारा है मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में एच होता है वो हमेशा एक रेफरेंस लेवल से मापा जाता है। तो एच क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एबव द रेफरेंस लेवल, मतलब एक रेफरेंस लेवल से उस ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट है। जनरली रेफरेंस लेवल इज एज्यूम टू बी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब भी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मेजरमेंट करते हैं तो इन मोस्ट ऑफ केसेस या इन जनरल केसेस अर्थ के सरफेस को हम लोग रेफरेंस लेवल मान लेते हैं। बट वी कैन चूज एनी लेवल एज द रेफरेंस लेवल अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी लेवल को रेफरेंस लेवल के
रूप में मान सकते हैं पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इवेल्युएशन के लिए। द पोटेंशियल एनर्जी एट द रेफरेंस लेवल इज एज्यूम टू बी जीरो, और रेफरेंस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जीरो मान के चलते हैं। आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो हम कुछ एजम्पशन किए हैं। लेट अस सपोज एम क्या है, मास ऑफ द ब्लॉक, एम है मास ऑफ द ब्लॉक। ये जो ब्लॉक है मूव कर रहा है, इसका मास हम लोग एम मान लिए हैं। और जी हम लोग एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ माने हैं। और आर क्या है, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर ट्रैक। और एच क्या है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ब्लॉक इन द लेटर हाफ ऑफ द ट्रैक। ये जो ट्रैक के जो दूसरे हाफ में जो मैक्सिमम हाइट जो रीच किया है ब्लॉक, इसको हम लोग एच माने हैं। और ये है आर, रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर ट्रैक। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि रेफरेंस लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चूजन एट द बेस ऑफ द ट्रैक। मतलब यहाँ पर हम जो पोटेंशियल एनर्जी या कहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है, उसका मेजरमेंट हम लोग यहाँ से बेस ऑफ द ट्रैक से कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दिया हुआ है हमको कुछ वैल्यूज दी हुई है। गिवन क्या है, एम की वैल्यू 5 kg, जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैव आर जो रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर ट्रैक है वो 2 मीटर दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। सिंस नो अदर एक्सटर्नल फोर्स एक्सेप्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ ब्लॉक प्लस ट्रैक, सो द लॉस इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम। हम पहले भी इस बात को डिस्कशन कर चुके हैं और यहाँ फिर से कर रहे हैं कि चूँकि इस ट्रैक और ब्लॉक के सिस्टम पर फ्रिक्शन के अलावा कोई भी दूसरा और एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए जो ब्लॉक और जो ट्रैक का सिस्टम है उसका जो टोटल लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी होगा वो वर्क डन बाय फ्रिक्शन के बराबर होगा, यही कहा जा रहा है यहाँ पे। फिर से देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एल्सो द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम बट इट इज कंसिडर्ड इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जो सिस्टम है ब्लॉक प्लस ट्रैक पे वो ग्रेविटी का फोर्स भी इधर लग रहा है, लेकिन ग्रेविटी को जी को हम लोग ऑलरेडी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कंसीडर कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम उसको दोबारा अगेन कंसीडर नहीं करेंगे एक्सटर्नल फोर्स के रूप में। Since kinetic energy in this case is absent at the start of the block slipping down and when the block reaches its maximum height, so mechanical energy considered in calculation is only potential energy। अब देखिए जब ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट करना शुरू किया और जब ब्लॉक जब लेटर हाफ में दूसरी हाफ में ट्रैक के जब मैक्सिमम हाइट तक पहुँच गया, एच तक पहुँच गया, तो दोनों केस में इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, जीरो है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तभी आती है जब ऑब्जेक्ट के पास कोई स्पीड हो, लेकिन इसका यहाँ भी स्पीड जीरो है और यहाँ भी स्पीड जीरो है, इसलिए हम जो मैकेनिकल एनर्जी कंसीडर कर रहे हैं वो सिर्फ हम ब्लॉक के पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर करेंगे। तो आगे हम यहाँ पर चलेंगे। यहाँ पर एक लाइन होता लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी होता वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जो कि मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ही है, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ही है, इसलिए हो गया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इक्वल टू वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। अब कितना लॉस हो गया, लॉस हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल होता है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना था इस ब्लॉक का, ये था यहाँ पर चूँकि ए कितना हाइट है, आर है, तो इनिशियल कितना था mgr, फाइनल कितना तक जाता है, एच हाइट तक जाता है, फाइनल कितना हो जाएगा mgh। तो लॉस हमेशा क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल।
तो इनिशियल ए था और फाइनल ए है, तो mgr माइनस mgh हो जाएगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। और ये है कितना, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक कितना है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो mgr माइनस mgh, वर्क डन बाय फ्रिक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 10 जूल। अब mg कॉमन लेंगे, r माइनस एच इक्वल टू 10 जूल, और mg चूँकि लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है तो राइट में जाके डिवाइड में हो गया। अब यहाँ पर एक स्टेप और आता, हो जाता r इक्वल टू 10/mg प्लस एच। अब यहाँ से हमको h निकालना है, तो 10/mg को हमको ब्रैकेट के दूसरी तरफ ले जाना पड़ता है, तो हो जाता है h इक्वल टू r माइनस 10/mg। अब जो भी वैल्यू हमको दिया हुआ है उसको हम पुट करेंगे, अब पुट करने के बाद हमको h के वैल्यू 1.8 मीटर आ गया। सो द मैक्सिमम हाइट रिच्ड बाय द ब्लॉक इज 1.8 मीटर इन द लेटर हाफ ऑफ द ट्रैक एबव द बेस लेवल ऑफ ट्रैक। इसलिए जो मैक्सिमम हाइट हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है h, वो h की वैल्यू हो गया 1.8 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। कोई भी आपको डाउट हो तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।